हाइपरबोला हाइपरबोला हाइपरबोला, देखो आया हाइपरबोला हाइपरबोला। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात होगी हाइपरबोला के बारे में, यानी अतिपरबोला के बारे में। इसका डेफिनेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन, साथ में इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कॉनिक सेक्शन के लेक्चर नंबर 1 में, यानी कि इंट्रो वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि कौन से कंडीशन में हमें कौन सा कर्व मिलता है। आप जानते हैं कि हमें अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग कर्व मिलता है। जब हम एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन को एक प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, अपर नेप में या फिर लोअर नेप में, तो हमें अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग क्या मिलता है, कर्व्स मिलता है। और अलग अलग कर्व्स का हमारा अलग अलग नाम भी है। तो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा याद दिला रहा हूं कि हमें कौन से कंडीशन में, यानी कि किस कंडीशन में हमें हाइपरबोला मिलता है। इसके लिए देखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहां पर आपका एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक क्या है, हमारा आपका डबल आपका राइट सर्कुलर हॉलो कोन है, ठीक है। और इस डबल राइट सर्कुलर हॉलो कोन को मैंने एक प्लेन के साथ क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। ये प्लेन हमने एल ले लिया। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, हमारा एक्सिस ऑफ आपका राइट सर्कुलर कोन है। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा होगा आपको, ये डॉटेड लाइन क्या है आपका, हमारा ये एक्सिस ऑफ हमारा क्या है, प्लेन है, एक्सिस ऑफ प्लेन है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा क्या है आपका, हमारा एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। और ये जो आपका हमारा लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर जो लाइन है आपका इस फिक्स पॉइंट से क्या कर रही है, इस तरह से घूम रही है। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है, आपका हमारा वर्टेक्स कहा जाता है, आपका डबल नेप कोन का। तो यहीं से आपका इस तरह से चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो एंगल अल्फा है आपका जनरेटर और आपका जो है एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन का जो है हमारा एंगल है, जो कि कांस्टेंट रहता है, अल्फा नाम दिया है। और ये एंगल दिख रहा होगा बीटा, जो कि आपका हमारा एक्सिस ऑफ प्लेन और आपका एक्सिस ऑफ आपका प्लेन और एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये बीटा एंगल और ये आपका अल्फा एंगल दिख रहा होगा। तो देखिएगा कि हमें किस कंडीशन में हमें आपका हाइपरबोला मिलता है, वो है आपका हमारा इस कंडीशन में, जब बीटा का वैल्यू 0 से इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, और बीटा की वैल्यू क्या हो, अल्फा से हमारा छोटा हो, तब उस कंडीशन में हमारा क्या मिलेगा, हमें हाइपरबोला मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारा, इस कंडीशन में ये प्लेन हमारा क्या करेगा, दोनों नैप्स को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, जो कर्व मिलेगा वो हाइपरबोला मिलेगा। दिख सकता है ये जो आपका हमारा है ऊपर वाला भाग किस तरह का, आपका एक पाराबोला, और नीचे में भी एक हमारा क्या मिल रहा है, आपका पाराबोला। तो इन दोनों कर्व्स को क्या कहते हैं, हमारा हाइपरबोला मिलता बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो बीटा है, बीटा एंगल किसके बीच है, आप देख सकते हैं, बड़ी ध्यान से देखना है। एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन और आपका एक्सिस ऑफ प्लेन के बीच है ये बीटा एंगल। और ये अल्फा एंगल कहां पर है, आपका एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन और ये आपका जनरेटर, ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन मूव करे जनरेटर, इसके बीच का एंगल। तो इतना तो आपने जो है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिएगा, आपका जो है हमारा हाइपरबोला का। अगर लेक्चर नंबर 1 को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कंडीशन में हमारा कौन सा हमारा जो है कर्व मिलता है। और डीजेनरेटेड केस आपका भी देखने को मिलेगा कि कब हमारा डीजेनरेटेड केस है आपका, जो है आपका एक प्लेन का हमारा, जब हम लोग डबल नैप कोन के वर्टेक्स से एक प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा वो डीजेनरेटेड केस से अलग अलग कंडीशन में हमें क्या क्या मिलता है वो देखना होगा, तो आप देख सकते हैं। अच्छी वीडियो बनी है। तो देखिए हाइपरबोला का जो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, यह है हाइपरबोला। हिंदी में इसको कहा जाता है अतिपरबोला, ठीक।
इसके पहले वाले आपके लेक्चर में स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको इलिप्स का डेफिनेशन बताया, इलिप्स क्या है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी। तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे, क्योंकि उसी से आपका ये चीज जो टॉपिक है हमारा मैच कर रहा है एकदम, आपका बहुत सारा सिमिलरिटी है उसके साथ। इसका डेफिनेशन भी जब मैं आपको बताऊंगा हाइपरबोला का, तो मैं इलिप्स के डेफिनेशन से कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि क्या इसमें सिमिलरिटी है, ठीक है। और इसका जब स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं आपको निकालूंगा हाइपरबोला का, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दोनों में क्या आपका हमारा सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो हाइपरबोला का जो है डेफिनेशन कहता है स्टूडेंट कि हाइपरबोला हमारा प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का सेट है, बहुत सारा पॉइंट होगा हमारा प्लेन में, तो उन सभी पॉइंट का आपका सेट है हाइपरबोला, जिसका डिस्टेंस का आपका डिफरेंस मतलब आप समझते होंगे सब्ट्रैक्शन। तो जिसका आपका डिस्टेंस का क्या होता है, डिफरेंस हमारे दो फिक्स पॉइंट से, प्लेन में दो फिक्स पॉइंट, एक पहला फिक्स पॉइंट ले लेते हैं F1, दूसरा फिक्स पॉइंट लेते हैं F2। तो जिसके डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट से क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। देखिएगा इस तरह का हम प्लेन में बहुत सारा आपका पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इस साइड में भी बहुत सारे पॉइंट्स का हमने लिया है प्लेन में आपका, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हाइपरबोला जो है बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, जिसका डिस्टेंस का डिफरेंस टू फिक्स पॉइंट्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो इस पॉइंट से पहला फिक्स पॉइंट F1 है, इसका डिस्टेंस, और फिर इसी पॉइंट से दूसरा फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस हम लेंगे। हमारा इस पॉइंट से पहला पॉइंट का डिस्टेंस और दूसरे पॉइंट से, इसी पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं यहां पर P। तो P से F1 और P से F2 का डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस के लिए हमने घटाव का साइन लिया है। ये सभी पॉइंट के लिए क्या होगा, आपका हमारा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं, इस पॉइंट से F1 का डिस्टेंस और इसी पॉइंट से F2 पॉइंट का डिस्टेंस का डिफरेंस, ये P, इस पॉइंट को मैं Q रख ले रहा हूं। तो Q से आपका F1 और Q से ही आपका दूसरा फिक्स पॉइंट F2 का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये यहां का डिफरेंस आपका सेम होगा, कांस्टेंट होगा। और इधर से भी हम कोई अगर पॉइंट लें, तो इस पॉइंट से हमारा फर्स्ट फिक्स पॉइंट और इसी पॉइंट सेकेंड फिक्स पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, वो भी सेम होगा। तो इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं S। तो S से हमारा हो गया आपका F1 का डिस्टेंस, और फिर S से ही आपका F2 का डिस्टेंस, यानी क्या होगा, हमारा सेम होगा। तब इन सभी पॉइंट का जो हमारा हम मिलाएंगे फ्री हैंड से, जो सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे फ्री हैंड से, तो ये जो हमारा कर्व मिला वो क्या कहलाएगा, आपका हमारा हाइपरबोला कहलाएगा, यानी अतिपरवलय कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ वैल्यू लेके आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं कि आपको क्या कहा जा रहा है। मान लेते हैं कि S से F1 का जो डिस्टेंस है वो हमारा है आपका है 5 यूनिट, और ये P से आपका F2 का डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो ये हमारा इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, P से आपका F1 और P से F2 का जो डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस आपका 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं Q से F1 का डिस्टेंस मान लेते हैं 6 यूनिट, और Q से F2 का डिस्टेंस है मान लेते हैं 4 यूनिट। तो अगर हम 6 में से 4 को लेस करेंगे, आपका Q से F1 का डिस्टेंस और Q से F2 का डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो रहा है, हमारा 2 आ रहा है।
यानी कि सब हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है आपका सभी पॉइंट का उसका डिफरेंस क्या हो रहा है, आपका उसका डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो रहा है, हमारा 2 ही मिल रहा है, यानी कि सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो इस स्थिति में इन सभी पॉइंट का जो हमारा सेट होगा वो क्या हाइपरबोला। बोला कहलाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब भी हम वैल्यू घटाएंगे तो लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू घटाएंगे। यहाँ पर लार्जर वैल्यू 5 है और स्मॉलर वैल्यू 3 है, तो 5 में से हम 3 को लेस करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम जब भी डिफरेंस होगा लेंगे तो लार्जर वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाना है, याद रखेंगे, छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को नहीं घटाना। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन आपने समझ लिया इसका, अब मैं इसके डेफिनेशन को आपको लिख देता हूं। बोला हाइपरबोला, देखिएगा तो यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane the differences of whose distance from two fixed points in the plane is a constant। तो हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, द डिफरेंसेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। यानी कि उन सभी पॉइंट का आपका हमारा सेट है हाइपरबोला, जिसका आपके डिस्टेंस का डिफरेंस दो फिक्स पॉइंट से आपके हमारे प्लेन में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उन सभी पॉइंट का हमारा सेट है, यानी कि समुच्चय है आपके प्लेन में, जिसके डिस्टेंस का डिफरेंस का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है टू फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। यानी ये सभी पॉइंट आप देख रहे हैं, सभी पॉइंट आपके पोजीशन चेंज कर रहा है, बट इन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है टू फिक्स पॉइंट से प्लेन में, उसका जो डिस्टेंस का डिफरेंस है यानी अंतर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो इस सभी पॉइंट का जो हम मिलाएंगे इधर से और इधर से भी, तो हमारा क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, यानी अतिपरवलय होगा। तो चलिए, आपने डेफिनेशन को मैंने आपको समझाया और लिख के भी आपको यहां पर बता दिया। अब इससे जो रिलेटेड टर्म है उसको देखिएगा हाइपरबोला से, और इलिप्स से किस तरह से ये आपका हमारा इलिप्स के डेफिनेशन से किस तरह से रिलेटेड है हाइपरबोला, वो देखिएगा। इलिप्स में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो इलिप्स क्या होता है, हमारे प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का भी सेट होता है, जिसका आपका हमारा सभी पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से उसका सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि यहां पर हम लोग सम का इस्तेमाल करते हैं इलिप्स में, हम लोग इलिप्स में सम का इस्तेमाल करते हैं। आपके इन सभी पॉइंट का हमारा सेट होता है, जिसके आपके डिस्टेंस का सम हमेशा प्लेन में टू फिक्स पॉइंट से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहां पर क्या कहा गया, डिफरेंस। देखिएगा, जो हमारा अंतर है केवल सम और डिफरेंस का है, बाकी डेफिनेशन वही है। तो हाइपरबोला में हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं कि हमारा हाइपरबोला क्या होता है, हमारा सभी पॉइंट का सेट होता है आपके प्लेन में, जिसके डिफरेंस का जिसके डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट से प्लेन में सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो देखिएगा क्या आपका यहां पर सिमिलरिटी मिल रही है दोनों के डेफिनेशन में। इलिप्स में आपका सम का यूज हो रहा है और हाइपरबोला में डिफरेंस का। ठीक है, और इलिप्स में मैंने क्या बताया था कि जो दो फिक्स पॉइंट होता है हमारा प्लेन में F1 और F2,
वो क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, ये जो दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है, ये क्या होता है, हमारा प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं, इन प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट हम यहाँ पकड़ते हैं, इस पॉइंट का आपका हमारा पहला पॉइंट से F1 से आपका डिस्टेंस और इसी का F2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम जितना होगा, F1 और F2 के डिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट है, तो यहां से P से F1 का और P से ही F2 का जो डिस्टेंस है, इसका सम मान लेते हैं आपका हमारा, आपका कैपिटल डी है, और यहां से यहां तक F1 से F2 का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी जो होगा वो बड़ा होगा आपका स्मॉल डी से। यानी कि इन पॉइंट का जो आपका सम आ रहा है, ये बहुत सारा पॉइंट का सम आपका P पॉइंट से F1 और F2 का जो सम आ रहा है, इन दो फिक्स पॉइंट से सम के से क्या है, इन दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। बट हाइपरबोला में क्या होता है कि इन दो फिक्स पॉइंट का जो आपका हमारा जो डिफरेंस होता है, हमारा बहुत सारा पॉइंट का जो हमने लिया है प्लेन में, इन सभी पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, हमने जो लिया है F1 और F2 का जो डिफरेंस लिया है, उनका डिफरेंस क्या होता है, आपके इन दो फिक्स पॉइंट्स के से क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम इसका जो डिफरेंस ले लें, P से आपका F1 से और P से आपका F2 का बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को लिस्ट करना है, तो ये आपका हमारा मान लेते हैं कैपिटल डी रहा है, कोई वैल्यू है तो उसको मैंने जनरल मान लिया कैपिटल डी, और F1 से F2 का जो डिस्टेंस है, F1 से F2 का उसको मान लेते हैं स्मॉल डी है। तो इसमें जो स्मॉल डी है वो क्या होगा, कैपिटल डी से बड़ा होगा। यानी कि दो फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इन दो, इस पॉइंट से पहला फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस, दूसरे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, उससे क्या होगा, ये दो फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस वो ज्यादा होगा, यहां पर दिखाया गया है। तो इसको आपको समझ लेना है। तो इस तरह से मैंने आपको इलिप्स और यहां पर हाइपरबोला एक साथ कंपेयर कर दिया, ताकि आप कंपेयर करके दोनों को याद रख सकें। कंपैरेटिव स्टडी क्या आती है, हमें चीजों का आसान बनाती है। तुलनात्मक स्टडी ही करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन ही करना चाहिए, एक दूसरे को तुलना करके किसमें क्या आपका सिमिलरिटी और किसमें क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देख लेना है। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड आपका जो हमारा टर्म है ओ, यहां से हम लोग हाइपरबोला बनाते हैं इस तरह से। आपका ये हाइपरबोला है, ये आपका हमारा फर्स्ट फिक्स पॉइंट है और ये दूसरा हमारा फिक्स पॉइंट प्लेन है। तो देखिएगा, हमारा जो दो फिक्स पॉइंट है, इस दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकी। F1 एंड F2 को हम लोग कंबाइन क्या कहते हैं, फोकी। फोकस का प्लूरल फोकी होता है, ठीक है। और इस फोकी का जो हमारा F1 और F2 जो आपका हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं मिड पॉइंट आपका हमारा ये है आपका P, तो ये P पॉइंट जो होगा मिड पॉइंट आपका हमारा क्या कहलाएगा, आपका हाइपरबोला का हमारा सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो जो है P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, F1 और F2 लाइन सेगमेंट का। ये क्या कहलाएगा, P जो है मिड पॉइंट है आपका F1 F2 का, तो P क्या कहेगा आपका, इसको कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ हाइपरबोला, यानी कि केंद्र, हाइपरबोला का केंद्र, अतिपरवलय का केंद्र, ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है आपका F1 और F2 से होके गया है, यानी कि दोनों फोकस से होके गया हाइपरबोला के, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, जो ये लाइन हम मान लेते हैं, ये लाइन है L, लाइन हमारा L हो गया, जो कि आपका हमारा पास कर रहा है, विच पासेस थ्रू F1 एंड F2। F1 और F2 से होके पास कर रहे हैं, दोनों फोकस होके पास कर रहा है आपका
हाइपरबोला के, तो इसको क्या करेंगे, इस लाइन एल को हम क्या कहेंगे, आपका एक्सिस, इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अति परवलय का अक्ष, तो ये हो गया एक्सिस, एल जो लाइन हो गया वो एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे, इस P पॉइंट से मैं एक और लाइन ले जा रहा हूं, इस लाइन का नाम रख लेते हैं M। तो ये जो लाइन है आपका क्या है, हमारा M जो लाइन है वो क्या है, L लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, जो M लाइन है वो L लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां से 90 डिग्री आपका एंगल बना रहा है। और कहां से होके जा रहा है लाइन, आपका M P से, यानी सेंटर से होके जा रहा है आपका, किसके सेंटर से हो जा रहा है, हाइपरबोला के सेंटर से होके जा रहा है। तो अब इस लाइन M को हम क्या कहेंगे, जो लाइन M होगा इसको हम लोग कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, वह एक्सिस जो कि आपके इस लाइन एल के परपेंडिकुलर है और आपके पैराबोला के सेंटर के पास हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट आपका एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। हिंदी में इसको कहते हैं आपका संयुग्मी अक्ष, अति परवलय का संयुग्मी अक्ष। और ये जो लाइन है आपका लाइन एल, इसको एक्सिस ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका, इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कि आपका अनुप्रस्थ अक्ष, हाइपरबोला का अनुप्रस्थ अक्ष। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला जो है, जो कि फोकस है F1 F2 से होके जा रहा है, उसको ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं हाइपरबोला का। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें आगे है आपका हमारा वर्टेक्स। तो देखिएगा, ये जो हमारा हाइपरबोला है आपका, ये जो एक्सिस है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही हमारा हाइपरबोला का क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स, और ये आपका दूसरा वर्टेक्स। तो हाइपरबोला का वर्टेक्स है जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है हाइपरबोला को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरबोला को वर्टेक्स कहेंगे। V1 और V2 हमारा वर्टिसेस है, ये आपका V1 और V2 क्या है, वर्टिसेस है ऑफ हाइपरबोला, यानी कि शीर्ष है हाइपरबोला का। ठीक है, अब देखिएगा आगे कि जो हम जो है इसका आपको बताएंगे, यहां से इसका हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है निकालना सिखाएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के निकालने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो हम डिस्टेंस लिखते हैं, फर्स्ट आपके ये जो आपका हमारा वर्टेक्स है इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कांस्टेंट 2a, और ये जो मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल a। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों फोकस है, दोनों फोकस के बीच का हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं 2c। ठीक है, तो देखिएगा ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है आपका F1 F2 का, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका पूरा हमारा c हो जाएगा, और यहां से यहां तक का भी हमारा पूरा ये c हो जाएगा। तो अब ये c प्लस c क्या हो जाएगा हमारा 2c हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो इसको आपको ध्यान देना है।
हमारा देख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर। इस तरह से हम बी स्क्वायर लेंगे कि आपको उसकी वैल्यू में पॉजिटिव मिले। देखिएगा बड़ा में से मैंने यहाँ से आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू हमारा सी है, तो बड़ा में से हम छोटी वैल्यू को घटाएं, इसके स्क्वायर है, तो यहाँ से आप बी देख सकते हैं, बी की जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी रूट अंडर, बड़ा ए स्क्वायर में छोटा का स्क्वायर घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो हम बी स्क्वायर इस तरह से लेंगे कि आपका हमारा उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिले, इस तरह से डिफाइन करेंगे, याद रखना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपका सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, ठीक है, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। अब देखिएगा जो हमारा इसेंट्रिसिटी होगा आपका हाइपरबोला का, वो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल ई से, और ये किससे डिफाइंड है आपका सी बाई ए। सी जो है आपका क्या है, आपका हमारा सेंटर से किसी एक फोकस का डिस्टेंस है, F1 कह लो या F2 कह लो, ठीक है। तो और ए क्या है आपका हमारा जो है सेंटर से आपका फर्स्ट वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, या फर्स्ट या सेकंड कोई भी कर सकते हो। तो इसेंट्रिसिटी हो गया आपका सी बाई ए, और देख सकते हैं सी क्या है आपका ए से बड़ा है, क्योंकि यहां से यहां तक सी है और यहां से यहां तक ए है, तो सी आपका ए से बड़ा है। तो देख सकते हैं जब ऊपर में बड़ा रहेगा और नीचे में छोटा रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा होगी, तो ये ग्रेटर देन 1 होगी, और ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव मिलेगा, एक से ज्यादा वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका जो इसेंट्रिसिटी हो गया आपका हाइपरबोला का, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा एक से ज्यादा आएगी, 1.1 1.2 1.5 2 3 इस तरह से आएगा, एक से कम नहीं आएगा। तो इसेंट्रिसिटी क्या है हमारा, रेशियो है आपका हमारा सी बाई ए का, ये आपका हमारा सेम चीज का रेशियो है, यानी लेंथ का रेशियो है, तो इसका यूनिट नहीं होता इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी हो गया आपका, इसेंट्रिसिटी मैंने आपको इलिप्स का भी बताया, जिसका इसेंट्रिसिटी इलिप्स का क्या होता है, छोटा होता है एक से, आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। इसेंट्रिसिटी देख लिया आपने, और बी स्क्वायर इक्वल टू आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी और ए के बीच रिलेशन भी देख लिया। अब देखिएगा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाइपरबोला का दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इलिप्स का दो होता है और हाइपरबोला का भी दो ही होता है आपका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखिएगा आपका हमारा दोनों, आपका मैंने दो में से आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको जो है उसका डिराइव करूंगा, दूसरा आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारा जो है स्टैंडर्ड आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसमें आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब होता है सिंपलेस्ट इक्वेशन, जिसको आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सुविधा होता है उसको लिखने में। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं उसका हम कहाँ लेते हैं, आपका ऑरिजिन पे लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऑरिजिन के लिए क्या है किया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बनाया, ये आपका हमारा एक्स एक्सिस और ये आपका हमारा वाई एक्सिस। तो इधर से हमने एक लिया एलिप्स, जो हमारा हाइपरबोला है उसका सेंटर हमने कहाँ लिया, ऑरिजिन पे ले लिया। जब हाइपरबोला का हम सेंटर ऑरिजिन पे लेंगे तो ये जो हमारा इससे में हम जो इक्वेशन लिखेंगे आपका हाइपरबोला का, वो क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, यानी सिंपलेस्ट इक्वेशन होगा। इलिप्स का हमारा दो फोकस होता है, ये हो गया F1 और ये हो गया हमारा F2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, हमने क्या लिया है C, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमने कैपिटल स्मॉल सी लिया है, और ये जो है आपका सेंटर से इसका जो है वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स है इसका डिस्टेंस हमने ए लिया है, और यहां से आपका जो दूसरा वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस भी हमारा स्मॉल ए है। तो देखिएगा फोकस का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट फोकस का क्या होगा आपका हमारा जो होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा सी है, तो ये हो जाएगा -c, 0, माइनस इसलिए क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो से लेफ्ट साइड में होगा तो हम कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो क्या होगा हमारा माइनस में होगा इधर, और ये आपका एक्स एक्सिस पे है तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और जो F2 का होगा कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल सी है तो ये हो जाएगा स्मॉल सी इंटू 0, और इस वर्टेक्स का आपका हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका V2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका
वो होगा a,0। इस v1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -a,0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका स्मॉल है। ठीक है, अब देखिएगा कि जब हमारा ऑरिजिन ही आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा हाइपरबोला का, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा। और इस के ऊपर, इस हाइपरबोला के ऊपर हम लोग आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं P, जिसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं स्मॉल x, स्मॉल y। तो देखिएगा इस पॉइंट P से आपका जो है F1 का डिस्टेंस और इसी पॉइंट से हमारा F2 का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तब ये हमारा क्या होगा, इस पॉइंट जो हमारा ट्रेस करेगा रास्ता, वो क्या कहलाएगा, उसका हमारा हाइपरबोला कहलाएगा। उसका जो पाथ होगा वो, उसका लोकस क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, डेफिनेशन में यही बताया गया। तो इस स्थिति में देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, यही हमारा एक्स एक्सिस ही क्या हो गया, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। और वाई एक्सिस क्या हो गया, आपका हमारा कॉन्जुगेट। ये आपका एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये आपका हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस, यानी फोकस कहां पर है, एक्स एक्सिस पे दोनों। और दूसरा केस में आपका हमारा होगा यहां पर इस तरह का हाइपरबोला है। हाइपरबोला के लिए हमने क्या किया, उसका हाइपरबोला का सेंटर हमने ऑरिजिन पे लिया है। ये वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश, और ये आपका एक्स ओ एक्स। अब जो हमारा हाइपरबोला का फोकस होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, ये F1 और ये आपका F2। इस तरह से हमारा है हाइपरबोला। ठीक है, तो अब आपका हाइपरबोला का जो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो 0, आपका स्मॉल ए, और ये हो जाएगा 0, सॉरी 0, स्मॉल सी, और ये 0, माइनस स्मॉल सी। ये जो फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट वर्टेक्स हाइपरबोला का V1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, ए। इसका जो सेकेंड वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, माइनस ए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी स्मॉल ए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं V1 और V2, आप किसी इसको भी V2 और इसको V1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको V1 और इसको V2 कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको F1, इसको F2, या इसको F1 और F2 नाम रखना है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि F2 से आपका O का जो डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल सी होगा, और फिर से आपका O से आपका F1 का भी डिस्टेंस जो है स्मॉल सी होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा F1 से F2 का डिस्टेंस क्या होगा, C प्लस C हमारा 2C होगा, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस A प्लस A आपका 2A होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से अब Y एक्सिस जो हो गया आपका हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। इसमें फोकस कहाँ है, Y एक्सिस पे, तो Y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और X एक्सिस क्या हो गया, कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका इलिप्स का क्या है, जिसका एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, वो है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, यहाँ डिफरेंस देंगे, वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर। सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब हाइपरबोला भी इलिप्स की तरह हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। समझने वाली बात। के ऊपर होगा, ध्यान देना इस बात को। तो दो तरह का हमारा आपका हमारा दो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन जब इसका एक्स एक्सिस है हाइपरबोला का, पैराबोला का, और ये आप हाइपरबोला। सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको देख लेना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए आपको ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ। दिखा रहे हैं आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखिएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ से पिक्चर बनाते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या लेते हैं, हाइपरबोला का सेंटर को ऑरिजिन पे लेते हैं, तो ये ऑरिजिन हो गया ओ। ये हमारा दो फोकस होता है, F1 और इसको F2, ठीक है। आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, F1 तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल सी है, तो इस F1 का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका स्मॉल सी कॉमा 0। इस यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस F2 का डिस्टेंस स्मॉल सी है, तो इस F2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्मॉल सी कॉमा 0। और ये हमारा वर्टेक्स है आपका हाइपरबोला का, तो ये फर्स्ट है और ये आपका हमारा सेकंड है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी स्मॉल है, तो V1 का आपका हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0 और V2 का हो जाएगा आपका a,0, क्योंकि ये राइट साइड में, ठीक है। अब देखते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर, इस जो है इस कर्व के ऊपर। तो इस पॉइंट का फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का सेकेंड फोकस से का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा सभी जगह। सभी पॉइंट का डिस्टेंस, सभी पॉइंट लेंगे, बहुत सारा पॉइंट लेंगे इस कर्व के ऊपर, इन सभी पॉइंट का डिस्टेंस आपके दो फिक्स पॉइंट से प्लेन में, उसका डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो हमारा क्या कहलाता है, सभी पॉइंट का सेट हाइपरबोला कहलाता है। तो इस पॉइंट का जो हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है, इस P पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया स्मॉल x, स्मॉल y, ठीक है। तो देखिएगा डेफिनेशन से क्या है आपका हमारा Pf1 माइनस आपका Pf2, Pf1 और Pf2 का जो है डिस्टेंस जो का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमने 2 लिया, कांस्टेंट। याद रखिएगा हमने इलिप्स में क्या लिया था, दो पॉइंट के एक पॉइंट का जो है डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, उसका सम क्या लिया था, कांस्टेंट। यहाँ पर हमने जोड़ लिया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ घटाव की जगह इलिप्स में क्या लिया था, जोड़। यहाँ पर देख लीजिएगा कंपेयर कर रहे हैं, हाइपरबोला में हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हम इस सभी पॉइंट का सेट लिया है, सभी पॉइंट का जिसके डिस्टेंस का आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप पढ़े हो 10th से ही, तो P से F1 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, P से F1 का जो डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो x प्लस हमारा c जो होगा इसका होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा y का होल स्क्वायर, और इसका हमारा रूट अंडर, ठीक है। रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1, इसको x2 और इसको y2 और इसको x1 और y1 मान रख लेंगे, फॉर्मूला में रख देना वैल्यू। फिर उसी तरह से हमारा जो है F2 का जो है Pf2 का भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो उसका भी आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा x माइनस c का होल स्क्वायर, और फिर से प्लस में आपका y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 आती है कि y, ये y का होल स्क्वायर y स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये रूट अंडर x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ये माइनस वैल्यू इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2a प्लस में ये रूट अंडर x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, यानी कि इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा इसके आगे, इसके क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे इलिप्स में किया था उसी तरह से किए जा रहे हैं हम लोग, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस का देख लेना है, बाकी बात सेम है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका हमारा रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस आपका ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा रूट हट जाएगा, तो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई का स्क्वायर और प्लस में आपका 2ab, तो ए के जगह पे है आपका 2a और बी के जगह पे है आपका रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको चेंज तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये आपका हमारा 4a स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx और ये हो जाएगा 2 टू जा 4a इंटू रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ छूट गया बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर छूट गया, एक टर्म छूट रहे हैं यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तब ये वाई स्क्वायर आपका ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से वाई स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, ये जो वाई स्क्वायर था वो छूट रहा था, देख लीजिएगा, तो 4cx ये होगा और आपका हो जाएगा इसमें से हम 4a कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर। तो ये 4 आपका हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ए इस साइड लेंगे तो सी बाई ए इंटू एक्स और ये हमारा बच गया a प्लस रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करते जाना है, तो c बाई ए, ये हम cx भी लिख सकते हैं, तो cx बाई ए माइनस आपका ए को इस साइड लेंगे और ये हमारा रूट अंडर बच गया एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आगे और इस तरह से हमें सॉल्व करते जाना है। देखिए अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर यानी c आपका c का स्क्वायर x का स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस हमारा a का स्क्वायर माइनस आपका 2ab, तो 2 आपका c बाई a इंटू एक्स इंटू हमारा a हो जाएगा 2ab, तो ये a कैंसिल हो जाएगा और इस साइड भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमें मिलेगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर है माइनस में 2 आपका सी एक्स है, ये एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2cx माइनस 2xcx कैंसिल हो गया। अब जो है बचा हमारे पास उसको हम लोग एक साथ लाएंगे, तो देखिएगा क्या होगा। यहां से आपका है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका हमारा इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसमें हम इसको एक्स स्क्वायर वाला सा टर्म साथ रखेंगे, साथ में हमारा है आपका हमारा वाई स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लाएंगे, एक्स और वाई वाला टर्म एक साथ लाएंगे, तो वाई स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है। ठीक है, इस साइड बचा हमारा सी स्क्वायर और इस साइड बचेगा हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस आपका स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर यहां से इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बताया भी गया आपको। आगे देखिएगा क्या
कि दोनों तरफ हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स बाई आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में वाई स्क्वायर बाई आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड किए, लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका बोथ साइड। ठीक, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था क्या, कि जो हमारा है बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, हमारा सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर होगा। इसमें जो सी की वैल्यू हो क्या है हमारा, बड़ी है ए से, तो हम लोग बड़ी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम बी स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर, ये माइनस है, और ये आपका वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और ये हमारा 1 है तो 1। तो ये जो क्या हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका इलिप्स का, जो कि है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन हाइपरबोला, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे और काफी आसान है, इलिप्स के जैसा ही है, ठीक है। तो देख लेना है इसको अच्छे से। अब आगे है आखिरी जो टर्म है हमारा, वो है हाइपरबोला का, वो है लेक्टस रेक्टम, यानी नाभिलंब का लंबाई क्या है, देखिएगा नाभिलंब और उसका लंबाई। ये है लेक्टस रेक्टम आपका नाभिलंब। तो नाभिलंब जो होता है आपका हाइपरबोला का, वो सेम होता है जैसे आपके इलिप्स का होता है, इसी तरह से आपका हाइपरबोला का भी होता है। ये हमारा फोकस, फर्स्ट फोकस, ये आपका सेकंड फोकस, कोई भी मान सकते हैं। तो इस फर्स्ट फोकस से आप देखिएगा हमारा एक लाइन सेगमेंट जाएगा, जो कि आपके इस एक्सिस के यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और आपके हाइपरबोला के दोनों एंड को क्या करेगा, टच करेगा। इस तरह से आप कोई एक फोकस से होके लेके जा सकते हैं, कोई एक फोकस, इससे भी आप लेके जा सकते हैं। तो यही क्या होगा, हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा, जिसका मैं नाम रख सकता हूं पी और क्यू, यही लाइन सेगमेंट क्या होगा, लेक्टस रेक्टम, और इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, जो कि आपका होगा लेंथ ऑफ, हमारा लेक्टस रेक्टम होता है वो इलिप्स के लेक्टस रेक्टम के इक्वल होता है। तो लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। आपका यहाँ पर b जो है सेमी आपका ट्रांसवर्स, ये आपका सेमी आपका कंजुगेट एक्सिस का लेंथ है, और ये आपका सेमी आपका कंजुगेट एक्सिस का सेमी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है, और ये कंजुगेट एक्सिस का लेंथ है सेमी आधा। तो इस तरह से आपको बी और ए पता रहेगा तो आपका लेंथ मिल जाएगा, आपका किसका, लेक्टस रेक्टम का लेंथ मिल जाएगा आपका किसका, हाइपरबोला का। तो चलिए इतना ही है इसमें आपका हाइपरबोला का। तो ये सब चीजें आपने, मैंने देखा आपको बारी बारी से बताया हाइपरबोला के बारे में। ये सब चीजें जो है जरूरी है आपका एक्सरसाइज 11.4 को बनाने के लिए। तो ये 11.4 का थ्योरी भी एक तरह से, तो इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 11.4 का सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपको जब ये देखेंगे तो आपको 11.4 का सोल्यूशन समझ में आएगा अच्छे से, या आप अब खुद से भी बना सकते हैं 11.4 का सोल्यूशन। थ्योरी में आपको सब कुछ क्लियर बता दिया गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को हमेशा की तरह आप देखते रहिए, और यूं ही जो है मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते जाइए, टेंशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।